सभी को प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाज़ुरी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। स्वागत है इस इंदौर प्रार्थना भवन से, जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति 24 घंटे 7 दिन और हर पल रहती है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आप यहाँ भी मुझे देख रहे हो ना और आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर तेरा दास इंदौर प्रार्थना भवन में है, तो मैं वहाँ जाकर गवाही दे सकूँ। आप मन्नत मांग रहे हो और कह रहे हो कि मुझे ऐसे चंगाई दे, चाहे आप इंडिया में, इंडिया से बाहर हो, और वो आपको सुनकर आपको यहाँ लेकर एक गवाही लाएगा यीशु मसीह नाम से, आमीन। क्योंकि ये भवन एक मिसाल है, एक चमत्कारी गवाही है, आमीन। कोई ऐसे नहीं बना, कोई भी भवन ऐसा नहीं बनता, उसके पीछे परमेश्वर की योजना होती है। और शैतान उस भवन में अपना क्या करता है, अपनी प्लानिंग को यूज करने की कोशिश करता है, उसे फेल करने की कोशिश करता है। पर शैतान नहीं चाहता कि हम खुदा के भवन में जाए, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक दरवाज़ा खोले। अगर कोई लोग है जो चर्च नहीं जा पाते, अभी प्रभु अगुवाई कर रहा है, आज से वो दरवाज़ा खुले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो शैतान की सारी चालें हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आप कहीं से भी हो, मैंने कहा ना, अगर इंदौर प्रार्थना भवन है या कोई भी प्रार्थना भवन, देखो परमेश्वर ने जो मुझे दिए हैं वो अद्भुत है, आमीन। और अगर आप इंदौर प्रार्थना भवन की गवाही सुनोगे तो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत जिसे कहते हैं। खैर, आज जो टाइटल है हम उस पर बात करते हैं, आज जो सब्जेक्ट है हम उस पर बात करते हैं। तो इंदौर प्रार्थना चमत्कारी भवन से आप सभी का स्वागत है। आइए पहले प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर, जो भी अपने सपना दिखाया है पिता, जो अपने बातें करी है उसको जो मैं प्रकट करूँ तो लोगों का जीवन में ये प्रकाशन आ सके यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर की बात करने का तरीका बहुत है ना। पहला तो बाइबल है, हम सबके पास है, बात करता है परमेश्वर। कितने लोग उस बात को समझ पाते हैं और कितने लोग उस बात को समझकर भी नहीं समझ पाते, यानी कि सुनकर भी नहीं समझ पाते। बात करने का ही मतलब नहीं है, बात करने के मतलब को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मान लो कि मुझे बंगाली नहीं आती, गुजराती नहीं आती, आपको कोई मुझसे बात कर रहा है तो मुझे उसकी भाषा समझने के लिए वो भाषा सीखनी पड़ेगी या मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्या गहरा प्रकाशन दे रहा है, आमीन। मैं समझ तो रहा हूँ, मैं मतलब वो क्या क्या कह रहा, मैं उसकी सुन तो रहा हूँ लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ। कई बार हम परमेश्वर की सुनते हैं, समझ नहीं पाते। और ना समझने के कारण, दो कारण बताता हूँ। ना समझने के कारण हम नष्ट हो जाते हैं, या हम ज़्यादा समझ जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही अपनी बुद्धि का सहारा ले लेते हैं, हम तब भी नष्ट हो जाते हैं। याद रखना, परमेश्वर की बात जब आप सुनो तो पहले उसको समझो कि प्रभु क्या कह रहा है। कई बार हम परमेश्वर की बातों को समझकर अपनी बात उसमें डाल लेते हैं। आज जो प्रभु ने मुझे दर्शन, यानी कि उस सपने का मतलब भी बताया और उस सपने को लेकर भी आया, आमीन। ये 2 सपने हैं, और 2 नंबर अंकुनरा प्रभु के दास अपोस्टल अंकुनरा जी 2 बार मेरे सपने में आए। कई बार आ चुके हैं ना, हर बार एक मैसेज लेकर आते हैं, लेकिन बहुत अद्भुत है ये मेरे लिए नहीं है, ये आप सबके लिए, आमीन। मैंने कहा ना, परमेश्वर के बात करने का तरीका बहुत है। वो वचन से बात करता है, आपको वीडियो से बात कर सकता है, इस समय जो मैं आप देख रहे हैं, जितने व्यूअर्स है ना, और हर एक से बात कर सकता है, वचन से, सपने में, दर्शन में, जिससे भी हमें लगता है परमेश्वर हम उसके द्वारा हमसे बात करता है। जब परमेश्वर ने सैमुएल से बात करी तो अपनी आवाज़ में बात नहीं करी, उन्हें उस एली की आवाज़ में बात करी ताकि वो समझ सके, डरे नहीं। कई बार परमेश्वर अपने दासों के द्वारा भेज के बात करता है, लेकिन लोग उस पर चित्त नहीं लगाते क्योंकि वो अपने दिमाग को ही खुदा का दिमाग कहते हैं, और इसलिए बड़ी आशीष से वंचित हो जाते हैं। आज हो सकता है ये बात प्रभु आपको कह रहा हो सकता है कि आप बड़ी आशीष को खोने वाले हो और खुदा आपको वार्न कर रहा है, आमीन। मैं अभी इंदौर प्रार्थना भवन से देवास प्रार्थना भवन जा रहा हूँ, और छठ हो रहा है, ये यहाँ पे जन्मदिन को बनाया गया, जबकि मेरा जन्मदिन 23 तारीख को आता है, और प्रभु ने उसको पहले से बनाना शुरू करा। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत बड़ा मिरेकल है कि परमेश्वर ने इंदौर से ही, इस भवन से, चमत्कारी भवन से परमेश्वर जन्मदिन बनाना शुरू करा। शायद ये लोगों को छोटी बात लगे, नॉर्मल बात लगे, अरे जन्मदिन तो बन जाते हैं। नहीं, इसके पीछे भी एक योजना होती है, इसके पीछे भी परमेश्वर की ब्लेसिंग होती है कि जहाँ से प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया, वहीं से ही परमेश्वर ने मेरे जन्मदिन को स्टार्ट करा। हालेलुया। ये वही समझ सकता है जो खुदा में हो और खुदा उसमें हो, आमीन। खैर, ये बात, कई बातें परमेश्वर के दास और खुदा के बीच में होती है जो एक आम इंसान या कोई भी इंसान जल्दी से नहीं समझ पाता। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो उसी तरह से जब परमेश्वर हमें दर्शन में अपने दासों को भेजता है, समझाता है, उसको पहले बैठो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर का मीनिंग क्या है।
मैं पहले वचन खोलूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा इस मैंने क्या देखा, और बहुत क्लियर है ये। जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो ना, उसी टाइम के बारे में खुदा ने मुझे क्या कहा है, बहुत कुछ कहा है। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से वचन के द्वारा हमसे बातें करना, और हमारे इस बुद्धि से नहीं, अपनी बुद्धि से हमें चलाना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन कहता है अय्यूब 33:14 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक के वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, मैंने कहा ना, दो बार बोलता है परमेश्वर, लोग चित्त ही नहीं लगाते। लोग बेफालतू में अपनी बातों पे चित्त लगाते हैं, यानी कि ध्यान देते हैं, कमियां पे ध्यान देते हैं, बुराइयों पे ध्यान देते हैं, उलट फिर की बातों पे ध्यान देते हैं, नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देते हैं, कभी भलाई पर, कभी अच्छी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि उस पर चित्त ही नहीं लगाते। यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक केवल दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। सपन में या रात के दर्शन में, या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर नींद में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्य कान खोलता है, उनकी शिक्षा में मोहर लगाता है। देखो, दर्शन का वरदान, सपने का वरदान परमेश्वर हर किसी को देता है, यानी कि जो मांगते उसे मिलता है। ये मुझे 2019 में मिला। और सपना, हम जब सोते हैं परमेश्वर में सपने में दिखाता है ना, बातें करता है। दर्शन जैसे मैं देख लेता हूँ प्रार्थना करते समय, वर्शिप करते समय, परमेश्वर का दूत यहाँ पर है, उसे कहते हैं जागते हुए दर्शन देखना ना, खुली आंखों से, यानी कि हमारी आत्मिक आंखें खुली है, हमारी संसारिक आंखें बंद है। जैसे हम वर्शिप करते तो मैं आंख बंद कर लेता हूँ, है ना, ताकि उस चीज़ में खो जाऊँ, और परमेश्वर मुझे उन्हीं चीज़ों में बहुत कुछ बता देते हैं। आमीन, ये वरदान है। अब यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर एक बनी दो बार बोलता है, दर्शन में या साथ के सपने में। देखो, प्रभु के दास को देखना परमेश्वर के दूत को देखने समान है, क्योंकि परमेश्वर का दास मैसेंजर है, और मैसेंजर का काम क्या होता है? एक दूत होता है। परमेश्वर स्वयं भी मेरे लाइफ में आए, यानी कि सपने में द्वारा भी आए, और खुदा अपने उन महान दासों को भेजकर एक मोहर लगाते। मैं आपको दो सपने बताता हूँ, ये पिछले महीने के हैं। खुदा ने देखो उस सपने को गुप्त रखा, लेकिन उचित समय पे खोलता है। पहला क्या देखा, मेरा भाई, यानी कि आपको सनी मसीह, कई बार आपने देखा होगा, हम पुणे प्रार्थना भवन में भी गए, रांची में भी गए, मेरे चाचा का ही लड़का है, मैं और वो एक जगह जा रहे हैं, और वहाँ पे अंकुर हमारे साथ आगे के चल रहे हैं। मेरी बात सुनना, पंजाब का ही वो दृश्य है, और मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ देख अंकुर जी जा रहे हैं। वो कह रहा नहीं कोई और है। मैं कहा नहीं वही है। मेरी बात सुनना। तो बहुत सारी लड़कियां वहाँ खड़ी हैं, उन्हें कहा पापा जी आ गए, वो ऐसे बोल रहे हैं। फिर मैं भाग के गया उनके पास, तो मैंने जैसे ही उनको दंडवत किया, है ना, अब सुनो मेरी बात। वो क्या कह रहे हैं, अरे छोड़ दे भाई, छोड़ दे मुझे। मैं कहा नहीं, मुझे आशीष दे के जाओ, नहीं मेरी बात सुन के जाओ। वो कह छोड़ दे भाई, मुझे जाने दे। मैं कहा नहीं, मैं जाने दूंगा ही नहीं। मेरा भाई भी कह रहा है तू क्या कर रहा है? मैं कहा नहीं भाई, मुझे आज इनसे चाहिए जवाब। और जैसे ही उन्होंने मुझे खड़ा किया और मैंने देखा, क्या देखा पता है? वो यीशु मसीह बन गए। क्या बात है, रोंगटे खड़े हुए। यानी कि परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। वो आशीष को लेने का तरीका, यानी कि जैसे याकूब ने वो आशीष ली थी, है ना। ये पहला सपना। अब दूसरा सुनो। फिर मैंने देखा अंडमान निकोबार में, है ना, सपना परमेश्वर दिखाया मुझे कि मैं अंकुरा जी के वहाँ जा रहा हूँ, और वो मुझे दिखे, और मैं कह रहा हूँ उनसे, सर मेरी 5 मिनट तो बात सुन लो, मुझे बहुत सारी बातें बतानी है, मुझे 5 मिनट दे दो। उन्होंने कहा ठीक है तू बोल। तो मैं उनको क्या बता रहा हूँ, अरे मैंने आपको सपने में देखा, मैं उनको सपने में सपना बता रहा हूँ, मैंने आपको बढ़ते हुए देखा, परमेश्वर मुझे ऐसा सपना दिखाया, ऐसी भविष्यवाणी करी, आपकी पत्नी के लिए ऐसी भविष्यवाणी करी। हाँ क्या मैं जानता हूँ। फिर मैंने कहा सर ऐसी बातें। फिर उन्होंने कहा तुम क्या करते हो, मतलब क्या है? मैं कहा सर मैं 10 यूट्यूब चैनल है। पता नहीं उन्होंने क्या करा, और बढ़ा ले, जो तू कर रहा है ना करते रहे। मैं सर 6 बजे वीडियो आती है, उसको रोक मत, 6 बजे वाली को उसे डाल, उसे रोक मत, कोई भी मत रोक, जो तू कर रहा है करते रहे। मैं सर मैं और बात सो, क्या नहीं बस जो तू कर रहा है उसे करते रहे। मैं कहा 10 चैनल ऑलरेडी है, क्या नहीं और बड़ा। और जो 6 बजे वाली वीडियो आती है जिसमें आप ये देख रहे हो, उसे मत रोक। क्या बात है। यानी कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, प्रभु का दास क्या कह रहा है सपने के द्वारा, ढीले मत हो, आलसी मत हो। आलसियों का परमेश्वर नहीं है, याद रखना। ढीले का परमेश्वर नहीं है। आज काम दे रहे कर रहे, 1 हफ्ते बाद नहीं सुनेगा परमेश्वर। हकीकत में कह रहा हूं, आलसी को नहीं चुनता परमेश्वर, है ना। किसको चुनता है? जो काम काज में निपुण होता है। परमेश्वर ये कह रहा तू ढीला मत हो, तो जो काम कर रहा है उसे करते रहे, प्रतिफल तो परमेश्वर के पास है। आमीन। चाहे भवन बढ़ाने का काम हो, यूट्यूब का काम हो, आमीन। क्या कहा कि जो यूट्यूब पे काम कर रहा है करते रहे, जो वजह करते रहे। देखो परमेश्वर ने मुझे ऑनलाइन भवन दे रखा है, यूट्यूब मेरा ऑनलाइन भवन है, ऑनलाइन चर्च है, आमीन।
ऑनलाइन चर्च है ये, ऑनलाइन मीटिंग है ये, है ना, क्योंकि जहाँ हम खड़े होते हैं वो चर्च तो हम ही हैं, बेदी तो हम ही हैं, एक रियल बेदी, एक रियल चर्च तो हम ही है। जहाँ खड़े हो गए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ऑनलाइन हो, वो प्रभु का भवन बन जाता है। आमीन। और यही उन प्रभु ने दास ने मुझसे कहा, तो रोक मत उस काम को। और वही बात है, आज ऑनलाइन मीटिंग आप देख रहे हो मुझे इंदौर प्रार्थना भवन से, चाहे वो इंदौर प्रार्थना भवन हो, चाहे मैं सड़क पे बनाऊं, आप किसको देख रहे हो? आप यहाँ प्रार्थना भवन देख रहे हो कि आप मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो? हम जीवित मंदिर है उसके, पहला भवन तो हम ही है। आमीन। तो ये ऑनलाइन चर्च है जो आप देख रहे हो। तो मैं ऑनलाइन चर्च में हर किसी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो जब भी इस चैनल पे इस समय जो वीडियो आ रही है ना, आप आए, आप सारे काम छोड़ देना। ये परमेश्वर का एक आवाज़ है, ये 6 बजे में जो भी आएगी आपको देखना है। ये मेरे लिए नहीं है, मैं अपने लिए वीडियो को बनाता हूँ, है ना। जो मुझे प्रकाश मिलता है, भविष्यवाणी मिलती है, उसको मैं शेयर करता हूँ आपसे। तो सपना किसके लिए है? ये आप लोगों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का दास जब पुलपिट पे खड़ा है, ऑनलाइन मिनिस्ट्री हो चाहे वो ऑफलाइन हो, वो खड़ा है तो किसके लिए खड़ा है? परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए खड़ा करता है। राजा नियुक्त करता है किसके लिए? प्रजा के लिए। परमेश्वर दास दासी किसके लिए है? उसकी प्रजा के लिए। हालेलुया। टीचर किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए। डॉक्टर किसके लिए? बीमारों के लिए। तो उसी हिसाब से परमेश्वर ने क्या कहा है? प्रभु के दास के द्वारा जो तू कर रहा है करते रहे, चैनल और बड़ा, यानी कि जितने भवन है, जितने ऑनलाइन मिनिस्ट्री है, उसको और बड़ा। आमीन। और जो 6 बजे वाली है, क्योंकि 6 बजे क्यों बोला पता है आपको? देखो राज खोल रहा है परमेश्वर। ये चैनल में जिस पे आप देख रहे हो, ये काफ़ी, यही मेरा पहला चैनल है ना, और इस पे ही 2 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। तो परमेश्वर का कहना है कि इस पे और डाल, पर उसको बढ़ाएगा। और देखना इसी साल हर चैनल पर ग्रोथ आपको दिखेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जो खुदा ने कहा, मैं आपको वही फॉलो करवाऊंगा कि 6 बजे आप कुछ भी हो जाए, इस चैनल पर जरूर जुड़े। बाई चांस हो सकता है, देखो मैं प्रभु के काम में आलस नहीं करता हूँ, मैं ढीला नहीं पड़ता हूँ। मैं आज को आज, अभी को अभी करने वाला इंसान हूँ। ये शक्ति मुझे परमेश्वर की ओर से मिली है ना। बाई चांस हो सकता है इंटरनेट इश्यू हो, है ना, और प्रभु मेरी उस चीज़ को जानता है, मैं नहीं बना पाया, मैं मीटिंग में हूँ, तब जाके आपको वो वीडियो नहीं मिल सकती 6 बजे। लेकिन अगर प्रभु ने मुझसे कहा है तो मैं उस काम को हाँ और आमीन के साथ करने वाला इंसान हूँ। आमीन। तो बस प्रार्थना करते रहे और मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर जो काम मुझे दिया है उसको मैं कर पाऊँ और आगे बढ़ा पाऊँ। और याद रखना, एक निवेदन यही है कि जब परमेश्वर आपको काम दे, वो काम कल पे मत छोड़ना। जो काम दिया है उसे करना, क्योंकि परमेश्वर आलसी का परमेश्वर नहीं है, उस चीज़ का परमेश्वर नहीं है जो अपने काम को कल पे छोड़ते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, इस दर्शन के लिए, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी मुझे सुन रहा है इंदौर प्रार्थना भवन से, मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, और तेरे जीवित भवन से, ऑनलाइन मिनिस्ट्री से, ऑनलाइन चर्च से, इस पुलपिट से खड़ा होकर मैं डिक्लेयर करता हूँ मेरे परमेश्वर, आज हर एक के आंसू देख पिता, आज हर एक के अंदर से वो आत्मा दूर कर पिता, चाहे वो पिता घमंड का आत्मा हो, या पिता परमेश्वर क्रोध का आत्मा हो, या ज़्यादा समझने वाला आत्मा हो, डिले का आत्मा हो, आलस का आत्मा हो, व्यभिचार का आत्मा, हर वो आत्मा जो हमें आशीष पाने से रोकता है, आज निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आउट हॉली गॉस्ट राइट नाउ पिता। जो इस समय ये प्रार्थना सुन रहा है, ये मेरी मर्जी नहीं, ये आपकी वाणी है पिता। जो आपकी वाणी सुनता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो कभी नीचे नहीं गिरता। जो आपकी वाणी सुनता है उसे आप बढ़ाते हो पिता, क्योंकि वचन कहता है पिता परमेश्वर, जो आपकी सुनेगा आप उसकी सुनोगे। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैंने हाथ उठा के ब्लेस करता हूँ हर एक देखने सुनने वाला। अगर कोई शैतान इनके जीवन में काम कर रहा है, इनको बड़ी आशीष से रोके, श्राप को ले जा रहा है, तो मैं उसे डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरा दास बेटा आवश्यकता होने के नाते तूने हर चैनल पे मोहर लगाई है, ऑनलाइन मिनिस्ट्री पे मोहर लगाई है, ऑफलाइन मिनिस्ट्री पे मोहर लगाई है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ पिता। मैं इनको ब्लेस घोषित करता हूँ हर एक सुनने वाले को, और जब भी सेलिब्रेट समय वीडियो आती है शाम के 6 बजे, जब ये देखे तो मगन हो जाए और उनके सारे दुख दूर हो जाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आपका आशीर्वाद। याद रखना, परमेश्वर के दास को देखना मतलब है परमेश्वर को देखना। और अपोस्टल अंकुरन मेरे सपने में बहुत बार आए हैं और खुदा ने बहुत सारी बातें बताई है, आप सब जानते हैं, और जो जो आज तक बताया उसे पूरा करा है, आपके जीवन में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।